नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 13वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्षितौ इस शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पृथ्वी पर, पर्वत पर, वृक्ष पर या मार्ग पर। क्षितौ का अर्थ है पृथ्वी पर, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, सस्यै स्वर्णवद का विभाति, अर्थात फसलों के द्वारा सोने के जैसी क्या सुशोभित है। धरा अर्थात पृथ्वी, नदी, पर्वत या उद्यान। हरी भरी फसलों के द्वारा हमारी धरती सोने की तरह सुशोभित है, तो यहाँ पर पहला विकल्प धरा, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, पीयूषतुल्यम केशाम जलम वर्तते, अर्थात अमृत के समान किनका जल माना गया है। तड़ागा नाम अर्थात तालाबों का, कूपा नाम कुओं का, नदी नाम नदियों का या सागरा नाम अर्थात सागरों का। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, हमारे भारत की नदियों का जल अमृत के समान माना गया है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद नदी शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति, नदी शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः या नदीनाम। नदी शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप होगा नदी नाम, अर्थात चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस वाक्य में क्षितौ शब्द को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। इस वाक्य का अर्थ है, पृथ्वी पर भारत की स्वर्ण भूमि सुशोभित है। यहाँ क्षितौ जिसे अंडरलाइन किया गया है, इसके आधार पर प्रश्न बनता है, कहाँ भारत की स्वर्ण भूमि सुशोभित है। और दिए गए विकल्पों में क, कुत्र, कदा और कथम, इनमें से जो कुत्र शब्द है इसका अर्थ है कहाँ, तो इसे हम क्षितौ के स्थान पर रखते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे, कुत्र राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, अर्थात कहाँ सुशोभित है भारत की स्वर्ण भूमि। अगले प्रश्न में राजते शब्द का अर्थ पूछते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। राजा राज्य करता है, सुशोभित होती है या छिपती है। राजते इसका अर्थ है सुशोभित होती है, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में पूछा गया है, वने अत्र का विभक्ति ही वर्तते। वने शब्द में कौन सी विभक्ति है। पंचमी, सप्तमी, तृतीया या प्रथमा। वने का अर्थ है वन में अर्थात अधिकरण कारक, और जैसा कि हम सभी जानते हैं अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के साथ जुड़ा होता है, तो वने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, यत्र नदी नाम जलम पीयूष तुल्यम, और यहाँ नदी नाम को रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। इस वाक्य का अर्थ है, जहाँ नदियों का जल पीयूष अर्थात अमृत के समान है। नदी नाम जो कि अंडरलाइन शब्द है, इसके आधार पर प्रश्न बनता है, जहाँ किनका जल अमृत के समान है। ध्यान दें, नदी नाम एक स्त्रीलिंग शब्द है और दिए गए विकल्पों में केशाम, कासाम, कस्य और कस्यः, यहाँ जो दूसरा विकल्प कासाम है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसे नदी नाम के स्थान पर रखने पर पूरा वाक्य बनेगा, यत्र कासाम जलम पीयूष तुल्यम, जहाँ किनका जल अमृत के समान है, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सदैवास्ति इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और इसके लिए 4 विकल्प हैं। सदैवा जमा अस्ति, सदा जमा अस्ति,
सदैव जमा अस्ति या सदै जमा वास्ति, सदैवास्ति। इसका संधि विच्छेद होगा सदैव जमा अस्ति, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पीयूष शब्द का समानार्थी पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं: अमृत, विष, दुग्ध या जल। पीयूष का समानार्थी शब्द है अमृत, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।